आज हम भौतिक विज्ञान के लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। पहले सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। छात्रों में विचार शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान विषय का व्यावहारिक उपयोग सिखाना, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। इसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य लिख लेंगे, बोधात्मक उद्देश्य लिख लेंगे, प्रयोगात्मक उद्देश्य लिख लेंगे और सहायक सामग्री में लिख लेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे चश्मे के विषय में विशेष जानकारी रखते हैं, मतलब चश्मे के बारे में, क्योंकि किस तरह का लेंस लगा है इसलिए वहाँ से अपना प्रकरण निकल आएगा। तो ये पूर्व जानकारी रखते हैं। अब लिख लेंगे प्रस्तावना कौशल। इसमें प्रस्तावना कौशल में छात्राध्यापक क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रिया। हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं तो छात्र बोलेंगे आँखों से। किससे देखते हैं? आँखों से। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, जब हमारी आँखें कमज़ोर होती है तब क्या प्रयोग करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे हम चश्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, चश्मे के कांच में किसका प्रयोग होता है? तो बच्चे बोलेंगे लेंस का। चौथा क्वेश्चन है कि लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? तो बच्चे शांत हो जाएंगे, या बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक मौन हो जाएंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? छात्रों, आज हम लेंस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर अपन प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण का चार्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट। क्या? श्यामपट। अगर प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, अगर उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो व्याख्यान विधि। लेंस, दो वक्रपृष्ठों या एक वक्र तथा दूसरा समतल पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है तथा दोनों पृष्ठों के बीच में कांच आदि पारदर्शी माध्यम भरा रहता है, उसे लेंस में ये वक्रपृष्ठ किसी भी प्रकार की हो सकती है। मतलब लेंस किस तरीके का? गोलीय, परवलयाकार या बेलनाकार। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, दोनों पृष्ठों के बीच में क्या बना रहता है? कांच आदि पारदर्शी माध्यम। तो ये कैसी विधि हो गई? प्रश्नोत्तर प्रश्न किया, उसकी व्याख्या की तो व्याख्यान विधि हो गई। किसका? सैंपल पर लेंस लिख लेंगे, जैसे गोली, बेलनाकार या परवलयाकार। अब ये क्वेश्चन आ गए, दोनों पृष्ठों से किसका अपवर्तन होता है? प्रकाश का। प्रश्नोत्तर विधि हो गई, प्रश्न किया है। इसी तरीके से लेंस के प्रकार आए कि लेंस कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे शांत रह जाएंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये लेंस के बारे में डिटेल से लिख दिया है। तीसरा पॉइंट आएगा कि दैनिक जीवन में उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मतलब उपयोग बताना है अपन को। तो आँखों में दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। ज्योतिषी के द्वारा हम हाथों की हस्तरेख देखने में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी निर्माण में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अवतल लेंस के उपयोग आ गए। फिर बोधात्मक प्रश्न आ गए, वक्रपृष्ठ कितने प्रकार के हो सकते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस के उपयोग बताओ। ऐसे बच्चों से अपन को क्वेश्चन करना। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे कि दिए गए शब्दों का मेल मिलान करो। अभी सारी लेंस किस लेंस में होता है? अब सारी लेंस। मोतियाबिंद रोग किस लेंस में से होता है? उत्तल लेंस। और फिर लिखेंगे गृहकार लेंस के प्रकारों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएं। ऐसे बच्चों को होमवर्क अपन देंगे। आपको कैसा लगा हमारा लेसन? अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।